अगर ये नोट्स बाय करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप से बाय कर लें। Zulfikar Ali Bhutto period of the rule is considered to be a precursor to a significant shift in Pakistan's foreign policy. Do you think the foreign policy of this era was formulated free from all the kinds of external pressure? Basically, इस वाली वीडियो के अंदर हम ये चीज़ें जानेंगे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान के अंदर क्या क्या चेंजेस लेके आए और साथ में फ़ॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड क्या क्या उन्होंने तब्दीलियाँ की, क्या चीज़ें हुई, वो सारा हम जानेंगे। अगर फ़ॉरेन पॉलिसी के बारे में आपको नहीं पता तो आप लोग लाजमी वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ टॉप पे मैं लिंक लगा देती हूँ। फ़ॉरेन पॉलिसी इसलिए देखने को कह रही हूँ क्योंकि ये भी आप लोगों के पेपर में आने वाला एक सवाल है जो कि मैंने अब तक 2 पेपर्स में देख चुकी हूँ, यानी कि 2 अब तक मैंने वीडियोस जो बनाई हैं उनमें भी फ़ॉरेन पॉलिसी बार बार डिस्कस हो रहा है। इसलिए वहाँ से जाके वो वीडियो देख लें ताकि आप लोगों को फ़ॉरेन पॉलिसी का मतलब समझ आ जाए कि वो होता क्या है। अच्छा, इंट्रोडक्शन से हम स्टार्टिंग लेने लगे हैं जिसमें आपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर का जिक्र करना है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर कैसा था, उस वक्त उन्होंने पॉलिटिक्स में पाकिस्तान के अंदर क्या क्या तब्दीलियां लेके आए, तो इस तरह की तमाम बातें हम जानेंगे। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपने लिखना है द पीरियड ऑफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो कि 1971 से लेकर 1977 का ये दौर था, वाज एन इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट इन पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। यानी कि ये जो दौर था 1971 से लेकर 1977 में, इस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो मौजूद थे पाकिस्तान में एज अ लीडर, और इनकी इस मौजूदगी की वजह से इस साल के अंदर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में एक नई तब्दीली देखने को मिली। टर्निंग पॉइंट को कहते हैं, नई तब्दीली आई है, ठीक है, फॉरेन पॉलिसी में। आफ्टर द सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान इन 1971, जब ईस्ट पाकिस्तान अलग हो गया था 1971 में, अगर आप पाकिस्तान के बारे में जानना है कि वो क्यों अलग हुआ और ईस्ट पाकिस्तान के कौन लोग थे, क्या सीन था, तो उसकी वीडियो का लिंक यहाँ टॉप पे मौजूद है, लाजमी देख लीजिएगा वो वीडियो, ताकि आपको ईस्ट पाकिस्तान से अगर कोई सवाल आए तो आप लोग अच्छे से उसको भी लिख सकें। फिर इसमें लिखा है कि पाकिस्तान फेस पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी चैलेंजेस, कि उस दौर में जब पाकिस्तान जो है अलग हो गया था, यानी कि पाकिस्तान का जो हिस्सा था ईस्ट पाकिस्तान, वो पाकिस्तान से ही अलग हो गया था कुछ इश्यूज़ की वजह से। वो इश्यूज़ तो ज़ाहिर है आपको उस वीडियो में ही मिलेंगे जिसका मैंने लिंक थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था, ईस्ट पाकिस्तान की वो वीडियो देख लें। उन मसलों की वजह से ज़ाहिर है मुल्क में एक डिस्टर्बेंस आ गई थी पाकिस्तान के अंदर 1971 के वक्त। तो पाकिस्तान उस वक्त पॉलिटिक्स में, इकोनॉमिक में और सिक्योरिटी में मसले में घुस, यानी कि पॉलिटिक्स में भी लड़ाइयाँ लगी हुई थी उस वक्त, और साथ में पैसा बहुत जल्दी डूब रहा था, क्योंकि ज़ाहिर है जब इस तरह की लड़ाइयाँ लग जाए ना मुल्कों में, तो पैसा उस वक्त बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, पैसे में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, हर चीज़ बड़ी महंगी हो गई थी। उसके अलावा सिक्योरिटी के भी बड़े मसले बन गए कि लोग चोरियां करना शुरू हो गए, लूटना शुरू हो गए, तो ये भी बड़ा अजीब सा एक मसला बन गया था उस दौर में। फिर आपने लिखना ये है कि भुट्टो वर्कड टू इम्प्रूव पाकिस्तान इमेज, स्ट्रेंथन रिलेशन विद द मुस्लिम कंट्रीज एंड चाइना। उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान की इज्जत और इमेज को बचाने के लिए बहुत मेहनतें की कि इन्होंने मुसलमान कंट्रीज़ के साथ ताल्लुक़ अच्छे कर लिए और चाइना के साथ अपनी दोस्ती बढ़ा दी। इसकी वजह से क्या हुआ कि पाकिस्तान की पॉलिसी और भी ज़्यादा डिफरेंट बन गई, क्योंकि ज़ाहिर है चाइना का भी एक रोल अदा होना शुरू हो गया अब, तो इसलिए थोड़ा फॉरेन पॉलिसी की भी चेंजेस देखने को मिली। फिर आगे आता है हाउएवर पाकिस्तान पॉलिसी कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल प्रेशर। इस लाइन का मतलब ये है दूसरे मुल्क के जो लोग हैं वो बार बार इन्वॉल्व होंगे फॉरेन पॉलिसी के मामलात में, क्योंकि ज़ाहिर है जब भी पाकिस्तान कोई भी फॉरेन पॉलिसी बनाता है दूसरे मुल्कों के साथ, तो ज़ाहिर है दूसरे मुल्क उस पर साइन करेंगे, फिर उस पॉलिसी पे अमल किया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ होती है फॉरेन पॉलिसी में। मिसाल के तौर पे अगर पाकिस्तान ने चाइना के साथ ट्रेडिंग करनी है, अपना सामान भेजना है चाइना के मुल्क में, तो ज़ाहिर है चाइना के जो मेन हेड हैं वो साइन करेंगे फॉरेन पॉलिसी के ऊपर जो कि पाकिस्तान ने बनाया, फिर ही जाके पैसा जो है मिलेगा पाकिस्तान को, जो भी ट्रेडिंग पाकिस्तान करेगा दूसरे मुल्कों में जाके, चाइना में जाके। तो यही चीज़ है ना कि हर मुल्क में ट्रेडिंग पॉसिबल नहीं होती है, आपको पहले अप्रूवल लेना पड़ता है और बहुत से मसलों से गुजरना पड़ता है, इसलिए फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट नहीं थी, बाकी मुल्कों का प्रेशर इस पर हमेशा रहता था, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग आप इसमें देंगे मेजर चेंजेस इन दी भुट्टोज फॉरेन पॉलिसी। फिर आपने मेजर चेंजेस के बारे में बताना है कि भुट्टो की मौजूदगी में फ़ॉरेन पॉलिसी में क्या क्या तब्दीलियाँ हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि फ़ॉरेन पॉलिसी की वो वीडियो देख लें, वो पहली दफ़ा पाकिस्तान में फ़ॉरेन पॉलिसी उसमें आया था, लेकिन अब भुट्टो के दौर में फ़ॉरेन पॉलिसी में काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ देखने को मिली हैं। वो कौन सी तब्दीलियाँ हैं अब हम वो जानते हैं। सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है स्ट्रॉन्ग रिलेशंस विद मुस्लिम कंट्रीज़, के पाकिस्तान जो है ज़ाहिर है उसकी जो हालात थे उस वक्त 1971 में वो ख़राब हो गए उस
जंग की वजह से, जिसकी वजह से ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलग हो गया और ज़ाहिर है हालात ख़राब होने की वजह से दूसरे मुल्कों के साथ भी हम सही से चल नहीं पा रहे थे। इसलिए जब भुट्टो आए तो उन्होंने क्या किया, दूसरे मुसलमान कंट्रीज़ के साथ अपने ताल्लुकात बहुत अच्छे किए और इस्लामिक यूनिटी को बरकरार किया। इस्लामिक यूनिटी का मतलब है कि इस्लामिक बुनियाद पे दूसरे कंट्री भी बने हुए थे, वैसे ही हमारा मुल्क भी बना हुआ था, इसलिए इस्लाम की बुनियाद को उन्होंने कायम रखा और दूसरे मुल्कों के साथ अपनी दोस्ती और कॉपरेशन जारी रखा। उसके अलावा इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस 1974 में बनाई गई। पाकिस्तान होस्टेड द इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस इन लाहौर इन 1974। इट इम्प्रूव पाकिस्तान रेपुटेशन इन द मुस्लिम वर्ल्ड। ये जो कॉन्फ्रेंस रखा गया था 1974 में, इसमें क्या हुआ कि पाकिस्तान की जो इमेज थी वो मुस्लिम कंट्री में दोबारा से ठीक हो गई। नेक्स्ट हेडिंग आती है बेटर रिलेशंस विद चाइना, कि पाकिस्तान ने क्या किया कि चाइना के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हमने बना लिए। भुट्टो स्ट्रेथन पाकिस्तान फ्रेंडशिप विद चाइना लीडिंग टू अ ग्रेटर इकोनॉमिक, मिलिट्री एंड पोलिटिकल कॉपरेशन, कि पाकिस्तान ने क्या किया कि चाइनीज़ लोगों के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक रख लिया, जिससे क्या फ़ायदा हुआ पाकिस्तान को कि पाकिस्तान भी पैसा ज़्यादा से ज़्यादा जो है बनाना शुरू हो गया। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने मिलिट्री में भी साथ देने का वादा कर दिया। मिलिट्री का मतलब है कि चाइना अगर जंग लड़ेगा तो पाकिस्तान भी उसका साथ देगा, वैसे ही पाकिस्तान अगर जंग लड़ेगा तो चाइना भी उसी तरह उसका साथ देगा। तो इस तरह की तब्दीलियाँ हमें देखने को मिल गई, जिससे हमें यह फ़ायदा मिला कि पॉलिटिकल सिस्टम भी चाइना का ऐसा हो गया कि चाइना के लोग हम लोगों का जिक्र करते हैं, हमारी तारीफ़ें करते हैं, वैसे हम लोग भी उनकी दोस्ती का जिक्र करते हैं। तो इस तरह से एक ये तब्दीली मिली। उसके अलावा आके हेडिंग देनी है रिलेशन विद डेवलपिंग कंट्रीज़। डेवलपिंग कंट्रीज़ वो कंट्रीज़ होते हैं जो अभी भी डेवलप हो रहे हैं, जैसे कि अफ्रीका हो गया या इस तरह के मुल्क, ठीक है। तो इन कंट्रीज़ के साथ भी पाकिस्तान ने दोस्ती बढ़ाई दोस्ती अपनी, ठीक है। जैसे कि एशिया, अफ्रीका एंड मिडल ईस्ट के लोगों के साथ जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, ज़ाहिर है, तो उनके साथ उन्होंने दोस्ती बरकरार की अपनी। नेक्स्ट हेडिंग आपने देनी है मोर इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। भुट्टो ट्राई टू मेक फॉरेन पॉलिसी अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तान नेशनल इंटरेस्ट इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन मेजर पावर्स। यहाँ पे ये बात लिखी गई है कि जो बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं जैसे कि यूएसए और इस तरह के जो कंट्रीज़ हैं जो इसके पास ज़्यादा पावर्स हैं, उसके अलावा भी भुट्टो ने क्या किया, और भी कंट्रीज़ के साथ दोस्ती अपनी बढ़ाई ताकि पाकिस्तान को और भी हेल्प मिल सके और भी बेहतर हो सके पाकिस्तान। नेक्स्ट हेडिंग आपने इसमें देनी है वो है बिगिनिंग ऑफ द न्यूक्लियर प्रोग्राम। न्यूक्लियर प्रोग्राम का मतलब ये है कि भुट्टो ने पहली दफ़ा पाकिस्तान में बॉम्ब्स एंड इस तरह की न्यूक्लियर पावर्स का इजाद किया, ठीक है। Bhutto started Pakistan's nuclear program to strengthen national defense and maintain security. पहले ये हुआ था ना कि 1971 से पहले हमारे मुल्क में ना वो नहीं थी, बम्स और इस तरह की चीज़ें नहीं बनाई गई थी। लेकिन भुट्टो कहने से क्या हुआ कि पहली दफ़ा 1971 के दौर से हमारे मुल्क में न्यूक्लियर बॉम्ब्स का इजाद कर दिया गया था ताकि दूसरे मुल्कों को ये बताया जाए कि हमारे पास भी न्यूक्लियर पावर्स हैं, ताकि कोई मुल्क हम पे अटैक ना करे। अगर कोई अगला अटैक करेगा तो हम भी ज़ाहिर जवाब में अटैक करेंगे। तो इस तरह से पहली दफ़ा इन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब्स का इजाद किया। नेक्स्ट हेडिंग आपने देनी है वाई भुट्टो फॉरेन पॉलिसी फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल प्रेशर। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक पूछा गया कि क्या भुट्टो की जो फॉरेन पॉलिसी है वो एक्सटर्नल प्रेशर से आज़ाद थी। आप लोग जवाब देंगे नो। Although Bhutto wanted an independent foreign policy, many external factors influenced Pakistan's decision. ठीक है, यानी कि भुट्टो फॉरेन पॉलिसी पे इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं कर सकता था क्योंकि इसमें बहुत से फैक्टर्स ऐसे थे कि पाकिस्तान के डिसीजंस लेते वक्त भुट्टो को कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता था। अब वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका जिक्र यहाँ पे किया जाए, तो अब हम उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आप इसमें हेडिंग देंगे प्रेशर फ्रॉम इंडिया। आफ्टर द 1971 वॉर सिक्योरिटी कंसर्न्स एंड द कश्मीर इशू ग्रेटली इन्फ्लुएंस पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। कि जब 1971 में वो जो जंग लगी थी जिसकी वजह से हमारा पाकिस्तान का आधा हिस्सा जो चला गया था, उसकी वजह से कश्मीर में जो मसला पहले से लगा हुआ था वो और ज़्यादा बढ़ गया। तो ये भी एक चीज़ हुई। उसके अलावा नेक्स्ट हेडिंग हमने देनी है कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स। कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स में हमने लिखना है पाकिस्तान हैड टू कंसिडर द इंटरेस्ट ऑफ द बोथ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द सोवियत यूनियन ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। इस लाइन का मतलब यह है कि पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन का जो है इंटरेस्ट भी मेंटेन रखा, क्योंकि ज़ाहिर है यूनाइटेड स्टेट्स एंड सोवियत यूनियन कुछ रूल्स बताता था कि पाकिस्तान को इस तरह से वर्क करना चाहिए। तो ज़ाहिर है वहाँ पे भी पाकिस्तान मजबूर था उन चीज़ों को फॉलो करने के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट हेडिंग हमने देनी है इकोनॉमिक नीड्स की। इकोनॉमिक नीड्स का मतलब है कि पाकिस्तान को पैसों की ज़रूरत है। तो यहाँ पे हमने लिखना है कि पाकिस्तान नीडेड फॉरेन एड, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड लोन्स विच अफेक्टेड इस फॉरेन रिलेशन। ज़ाहिर है पाकिस्तान को पैसों की ज़रूरत थी और पाकिस्तान अगर पैसा मांगता भी तो ज़ाहिर है दूसरे कंट्री शायद उस वजह से रिलेशनशिप ख़राब भी कर सकते थे पाकिस्तान के साथ। तो ये भी बहुत बड़ा चैलेंज था जिससे भुट्टो गुजर रहे थे, क्योंकि ज़ाहिर जो हालात थे मुल्क के हमारे साथ ज़ाहिर है
हमें ज़रूरत थी पैसों की, हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी दूसरे मुल्कों की। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था जिससे गुजरना पड़ा था भुट्टो को। उसके अलावा नेक्स्ट हेडिंग हमें देनी है सिक्योरिटी चैलेंजेस की। रीजनल सिक्योरिटी थ्रेट फोर्स पाकिस्तान टू स्ट्रेंथन डिफेंस एंड बिल्ड इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन। अब जब भुट्टो ने ये देखा कि हमारे पाकिस्तान में इस तरह से जो है जंगें हो रही हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो फिर पाकिस्तान को बेहतर करने के लिए, डिफेंस सिस्टम को बेहतर करने के लिए इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन करनी पड़ी कि दूसरे मुल्कों के साथ भी पाकिस्तान को पार्टिसिपेट करना पड़ा ताकि हमारे मुल्क में भी डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो सके, यानी कि हमारे मुल्क में भी सिक्योरिटी हो, महफूज रहें लोग। नेक्स्ट हेडिंग हमने देनी है मिडल ईस्ट रिलेशनशिप की। प्रातः है पाकिस्तान मेंटेन क्लोज टाइज विद मुस्लिम एंड ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंटरेस्ट। कि पाकिस्तान ने उन तमाम मुल्कों के साथ, खास तौर पे ऐसे मुल्कों के साथ जहाँ पे पेट्रोल और ये सारी चीज़ें पैदा होती हैं जैसे कि ईरान, इन तमाम मुल्कों के साथ दोस्ती बहुत अच्छी रखी ताकि पाकिस्तान को भी फ़ायदा मिल सके, क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान खुद भी बहुत मुश्किल और स्ट्रगल से गुजर रहा है, ख़ास तौर पे जो ये अभी जंग हुई है जिसकी वजह से पाकिस्तान तो और ज़्यादा नीड में है कि उसको हेल्प मिल सके। नेक्स्ट हेडिंग आपने देनी है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की। Pakistan needed international support and recognition after the event of 1971, which influenced its foreign policy. पाकिस्तान ने क्या किया कि भुट्टो ने ज़ाहिर है इसमें अपना रोल परफॉर्म किया कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल सपोर्ट दिलवाने के लिए बहुत ज़्यादा भुट्टो ने सपोर्ट दी कि पाकिस्तान जो है इंटरनेशनल लेवल पे आके लोगों से हेल्प ले सके, ताकि ज़ाहिर है जो 1971 में जो इंसिडेंट हुआ था, जो कि आपको मेरी दूसरी वीडियो बांग्लादेश की वीडियो में पता चल सकता है कि उस वजह से पाकिस्तान बड़ा कमज़ोर पड़ गया, ठीक है। इसलिए पाकिस्तान की इमेज दोबारा से बेहतर करने के लिए भुट्टो ने क्या किया कि पाकिस्तान को दूसरे मुल्कों के सामने पेश किया और ज़्यादा इंकरेज किया, आगे निकाला। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारे पास अचीवमेंट्स ऑफ द भुट्टोस फॉरेन पॉलिसी। अचीवमेंट में हमने ये बातें बतानी है कि भुट्टो के आने से क्या क्या तब्दीलियाँ आई पाकिस्तान में। हमने बताना है कि मुसलमानों की जो जितने भी कंट्रीज थे ना मुसलमानों के, उनके साथ पाकिस्तान का ताल्लुक बड़ा अच्छा हो गया, इम्प्रूव हो गया, और जो चाइना है उसके साथ दोस्ती बड़ी अच्छी होगी पाकिस्तान की। उसके अलावा पाकिस्तान का जो इमेज है वो बेहतर हो गया दोबारा से, और पाकिस्तान जो है इंडिपेंडेंटली भी फॉरेन पॉलिसी में वर्क करने के काबिल बनना शुरू हो गया, और पाकिस्तान को ज़ाहिर एक न्यूक्लियर पावर मिल गई, यानी कि बम्स वगैरह भी हमारे अपने पैदा होना शुरू हो गए इनकी वजह से। अगर न्यूक्लियर पावर अगर नहीं होता पाकिस्तान में, अब तक हम लोग तबाह हो चुके होते, क्योंकि दूसरे मुल्क ज़ाहिर हम पे हमला कर चुके होते अब तक। अच्छा, कंक्लूजन जो भी अब इसमें हमने पढ़ा है वो सारा हमने शॉर्ट करके कंक्लूजन में लिख देना। इतना ही था इस वीडियो में। खुदा हाफिज़।